हाँ, जिंदा हूं मैं, सूर्य में रोशनी है बाकी, शरीर में रक्त बहाव है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, चंद्रमा में चमक है बाकी, पैरों में चाल है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। हाँ, जिंदा हूं मैं, पृथ्वी में गति है बाकी, मुझ में धैर्य है बाकी। मैं क्यों हार मानूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कटिंग चाय के इस मंच पर। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और सारे के सारे एपिसोड जिंदा हूं मैं सीरीज के जरूर देख रहे होंगे। तो आज जो है जिंदा हूं मैं सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूं मेरी एक और बहुत ही प्यारी सी दादी से, जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्वागत करते हैं मेरी दादी का। तो दादी जी, आपका स्वागत है हमारे कटिंग चाय के इस मंच पे। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, ओके। सो अब जो है मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक यानी कि मेरे दोस्त जो हैं वो हमें बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो हम ना पूरी आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे आपने पढ़ाई करी, कहाँ पे आप रहे, कैसे आपकी शादी हुई, सब कुछ जानना है मुझे। और जैसे कि कहानियां तो सुनना होता ही है, देखो मतलब पोता पोती को तो बिल्कुल मेरे को कहानियां सुनानी है। तो चलो आप मुझे बताओ, अपने बचपन के बारे में जानना है मुझे। ये हम तो जबलपुर में ही पढ़ाई करी, वहीं रहते थे। अच्छा। सन 66 में मेरी मैरिज हो गई। अच्छा। तो हम रतलाम रह गए। फिर उसके बाद भी मतलब फिर हमारे हस्बैंड जयपुर सर्विस करने लगे तो हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ रहते थे अभी तक। और अभी उनकी डेथ के बाद फिर हम अपने बच्चों के साथ रहे। हमारे 2 लड़के, 1 लड़की है। एक लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्बेंस है और बाकी 1 लड़का लड़की सही, दोनों अच्छे हैं। एक बेटी सर्विस करती है और बेटा भी हमारा शॉप करता है। बाकी उसके भी 2 बच्चे हैं, लड़के हैं। बेटे के। अच्छा। और परिवार सब सही है, पर कुछ गलतियां हमारी भी रहती, कुछ उनकी भी रहती हैं। देखो घर वालों की भी, आप ये नहीं कहेंगे कि उनकी ही गलती है। जरा सा कुछ कह दे, हमें शहर बर्दाश्त नहीं होता, हम घर से आ गए आश्रम में। अच्छा। है बस हम 2 साल से आश्रम में। अच्छा। बच्चे आते हैं मिलने, बुलाते भी हैं, हम घर भी जाए आते हैं, अब वापस आश्रम भी आ जाते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आता रहता है। हाँ। तभी आप आश्रम में जो जिंदगी जी रहे हैं वो बहुत खुशहाली से, बहुत खुश जी रहे हैं हम यहाँ। हमें यहाँ कोई तकलीफ भी नहीं है और आराम से हम घर भी चले जाते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं। अच्छा, आप दोनों जगह चले? हाँ, दोनों जगह चले जाते। तो हमें ऐसा फील भी नहीं होता कभी कभी कि भाई हम बच्चों से भी अलग नहीं है और आश्रम से भी जुड़ गए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या करें। हाँ, और जो आपके बेटे हैं वो आपको अच्छे से प्यार करते हैं? हाँ, बेटे तो सब प्यार करते हैं, अच्छे से रखते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और जब मतलब आप यहाँ पे रहते हैं तो वो आपसे मिलने भी आते हैं? बहुत ही अच्छा। तो मैं कोई जानना ही, जैसे आपने जो यहाँ पे फैमिली बनाई, क्योंकि अब आपकी 2 फैमिली है। हाँ। एक तो वहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब जो ये वाली आश्रम वाली फैमिली, इनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। तो यहाँ पे भी हम खुश रहते हैं। सब हमारे भाई हैं और सब बहनें। अच्छा। बहनें फ्रेंड जैसे रहते हैं और बहनों जैसे रहते हैं, सब अच्छे से व्यवहार करते हैं। और थोड़ा बहुत तो घर में होता है, जैसे यहाँ पे भी परिवार है, थोड़ा बहुत तो होता ही हो। बिल्कुल। ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा। तो आपने जैसे बताया, आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है? हायर सेकेंडरी तक। और वो सारी आपने जबलपुर से ही करी है? अच्छा। और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है?
ओके तो अब जो है सिंस लाइक अभी आप जो है यहाँ पे आश्रम में रहते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, खुशियाँ और दुख बांटते हैं, तो अब आपको मतलब क्या फर्क नजर आता है? वही फर्क ये आता है कि अपन आश्रम में आ गए, ये लोग भी सब आश्रम, कोई दुख से आया है, कोई किसी वजह से आया है, जो कई प्रॉब्लमें होती है, हर घर के अलग अलग समस्याएं हैं जी। ऐसा है नहीं एक ही समस्या है, किसी की कोई समस्या, किसी बच्चे नहीं रखना चाहते, कोई अपने आप ही आ गए हैं, कोई है, तो ऐसा कुछ किसी। आपका तो मतलब सिंपल सा था कि आप अपनी मर्जी से आए, हम और अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से ही रह रहे हैं। अच्छा, और आप जब वापस भी चले जाते हैं? हाँ, भी जाते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा है। चलो तो आज के ना मतलब हम बच्चों के बारे में थोड़ा जानने, आपको भी ऐसा लगता है क्या कि मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनमें जो है पारिवारिक माहौल थोड़ा सा कम होता जा रहा है, आपको लगता है? वो पारिवारिक माहौल क्या, आजकल क्या बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल लेके बैठ जाते, कोई रिश्तेदार आए तो उनसे बात नहीं करना, बस अपने अपने पड़े रहना, ये आजकल आम हो गई, हर घर में ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ। उनको कहा जाता है भाई वो आए हैं उनसे मिलो, तो वो उठ के आते हैं, नहीं तो वो मोबाइल देखते रहते हैं। पर पता है ये सब बातचीत करने से ना मुझे एक और चीज समझ में आ जाती है कि मुझे मेरी भी गलती समझ में आ जाती है, तो मैं भी ये चीजें नहीं करूंगा जो आप बताते हो ना कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, तो मैं भी चीजें छोड़ दूंगा अगर मैं करता हूँ तो, पर हाँ मेरे को भी चीजें अच्छे से जानने को मिलती है। चलिए तो फिर ये तो हम जान ही लिया, अब मेरे को जानना है कि जैसे पहले के टाइम पे जो महिलाएं होती थी है ना, उनकी जो स्थिति होती थी, और आज के टाइम पे जो महिलाएं हैं उनमें क्या बदलाव आया है, क्योंकि जैसे आपकी एक बेटी भी है। तो आजकल तो क्या बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, सर्विस करते हैं, मोस्टली आजकल वही सोचते हैं हम पढ़ गए हैं तो हमें सर्विस करना भी है, और फिर आजकल महंगाई इतनी है कि बच्चे दोनों नहीं मिलके कमाएं तो उनके खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं, ये भी एक बड़ा वो हो रहा है। तो ये भी जरूरी है, उनको पढ़ाना भी जरूरी है और उनको सर्विस करवाना भी जरूरी है। कई समस्या। अच्छा, जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे फीमेल्स जो होती थी ना उनको बहुत मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं थी है ना छूट, या फिर इतनी फ्रीडम नहीं थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे टाइम बदल गया है पूरा। पहले जो हुआ करता था वो पहले जो सास हुआ करती थी है ना उसको बहुत ज्यादा मानते थे लोग कि हाँ अभी करता धरता यही है, घर को जो चलाने वाली है। आजकल जो है बोला जाता है कि सास ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब बहू की बारी है, तो ऐसा हो गया। अब भी मानते हो इस चीज को? इस चीज को तो मैं मानती हूँ, और अपन को समय का अनुसार बदलना भी चाहिए, बदलना भी चाहिए, तभी अपन जी सकते हैं उनके साथ। बिल्कुल, ये चीजें जो है बदलाव जो है आते रहेंगे, आते रहेंगे, तो उसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको जो है कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? हमें 2 साल हो गए। 2 साल आपको रहते हुए हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपकी दिनचर्या रहती है वो कैसी रहती है? मैं सुबह उठती हूँ, अपने ब्रश करती हूँ, उसके बाद अपने नहाती हूँ 8 बजे, और उसके बाद अपने फिर मंदिर जाना हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मंदिर चले जाओ, आ जाओ घूम फिर के 10 बजे 9:30 बजे नाश्ता मिल जाता है, 12:30 बजे लंच मिलता है, शाम को चाय मिलती है, रात में फिर खाना मिलता है 7:30-8 के बीच में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ। अच्छा, तो सब सुचारू रूप से हमारा चल रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। और अभी जो है जैसे कि आपने बताया कि अब 2 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, और अब जो यहाँ पे रिश्ते बने हैं लोगों के साथ वो ऐसे हैं कि आप यहाँ पे भी रहते हैं तो भी खुश रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं तो भी खुश रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे अब क्योंकि मैं आपसे कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानना चाहूँगा, मतलब ऐसे क्योंकि अब हम दादी पोता जो है, तो आप मुझे वैसे बताइएगा कि एक जो बच्चा है ठीक है उसको मतलब बड़ों के लिए उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि भाई उसको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करनी। अपन जाते हैं तो अपन को बच्चे नहीं पूछते, अपन को फीलिंग होती है ना कि बच्चों ने अपन से बात नहीं करी। यदि बच्चे बोले हैं तो अपन को खुशी मिलती है कि भाई बच्चे अपन से बात करें। जी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो एक परिवार है या फिर एक जो मतलब जो कहते हैं रिश्ते हैं उनके लिए आपको हमेशा एक कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए, बातचीत जो है करते रहना चाहिए, पूछना चाहिए दुख सुख के बारे में, ये सब। तो बच्चे पूछते हैं तभी तो खुशी मिलती है माँ बाप को, नहीं पूछते तो दुख होता ही है। उनको लगता है कि कट गए हैं तुम्हारी जिंदगी से। अच्छा, तो अब जैसे मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि अभी तो आपकी बहुत मतलब सब चीजें आपने बहुत अच्छे से करी है ना, और तो आपके जो बताया कि लड़के हैं उनके भी 2 लड़के हैं, तो वो आपसे मिलने आते हैं? हाँ, मैं आते नहीं है, वो कहते दादी आप गए क्यों, हाँ आश्रम में यहीं रहो। अच्छा, तो मैं इसलिए वो आते नहीं मेरे से मिलने, फोन कर लेते, बात कर लेते हैं और कहते हैं आ जाओ, और वैसे त्योहार पे बुलाती भी। अच्छा, कि आ जाओ, तो मेरे को जाना भी पड़ता है। आफ्टर ऑल उनका बचपन है, उनको आपसे बहुत सारी कहानियां सुननी होंगी, जो दादी वाला जो एक रहता है तो बुलाते हैं। हाँ, और आप
हम जाते भी हैं कि भाई हम आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दादी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे अब ना, सिंस आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, समझी है, तो अब आपके लाइफ में और ऐसी क्या चीजें जो आप अचीव करना चाहते हो, या फिर ड्रीम है आपका, कोई सपना है? नहीं, सपना क्या, अब हम तो कभी बच्चों से भी कह देते कि हमें घूमने जाना है, कोई यात्रा पे जाना है, तो मना नहीं करते, हमें करा के लाते हैं। अच्छा, जैसे जगन्नाथपुरी जाना, मेरी इच्छा है, तो बच्चे कह देते चलना, मैं भी चलूंगा, तो लेके जाते हैं। अच्छा, आपको जगन्नाथपुरी जाना है ना? तो भेज देते हैं, जाते हैं और घुमा के लाते हैं। अच्छा, चलिए बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप बॉलीवुड की मूवीज देखते थे पहले? मैं देखो, मूवी का मेरे को शौक नहीं रहा, मैं शुरू से मंदिर वगैरह जाती थी, यहाँ से भी हम गोविंद मंदिर और हनुमान जी के मंदिर चांदपुर से मेरे को ज्यादा लगाव है। अच्छा, कौन सा? हनुमान जी के मंदिर? हाँ, चांदपुर बालाजी के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बालाजी मंदिर। अच्छा, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे ईश्वर की जो है भक्ति करते थे। ओके। और मैं जो है एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत सारे जो है हम ट्राई करते हैं आजकल की, अलग अलग मंदिरों में जाके जो है सेवा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन जनरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को भूल गए। मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारे असली भगवान है, जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। हाँ, तो बच्चे भी आजकल के ऐसे हो गए, वैसे जाते हैं मंदिर भी जाते हैं, लेकिन उनको माँ बाप की सेवा पहले करनी चाहिए, मंदिर बाद में भी। हाँ, क्योंकि पहले भगवान तो वही है। ओके, और मैं इसके बाद जो है आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि आप जो है मतलब मंदिर और भक्ति में ज्यादा थे, और इसके अलावा आप क्या करते थे पढ़ाई के अलावा जब आप छोटे थे? पढ़ाई के अलावा हम तो बस पहले देखो, हम लोगों को कहीं जाने नहीं मिलता था, फालतू ऐसे घूमने उमने का वो नहीं था कि, तो ऐसे बात कुछ नहीं करते थे, घर में सिलाई वगैरह कर लो, ऐसी चीजें। अच्छा, जैसे अभी जब आप आश्रम में हो तो आप सभी लोग घूमने जाते हैं? हाँ, तो जाते हैं ना हम लोग। अच्छा, वॉक पे ऐसे घूमने? वॉक पे ही चले जाते, घूमने भी चले जाते, यदि हम लोग को कोई ले जाती है पार्टी तो हम लोग बाहर भी जाते हैं, मथुरा वृंदावन जाके आए, कहीं भी जाके आते हैं। लेकिन ये चीज बहुत अच्छी लगी ना कि जैसे वो जो ओल्ड मतलब लोग हैं, जिनको लगता है कि उनके घर में उनसे नहीं बन रही है, या फिर घर वाले जो है उनको नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए आश्रम जैसी एक चीज है जहाँ पे उन्हें आश्रय मिल जाता है, और वहाँ पे वो अपनी जिंदगी आगे चला सकते हैं, आगे चला लेते हैं। हाँ, तो एक मतलब ऐसी चीजों के बारे में जानना चाहूंगा, आपका मतलब क्या विचार है ऐसे दादी? भाई, ये आश्रम खुल गए तो बच्चों को भी, अपन भी वो हो गया कि बच्चों से कह देते हम तो आश्रम चले जाएंगे, तो आ जाते हैं आश्रम में। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिम्मत आ गई है लोगों के अंदर कि अगर ऐसी ये चीजें खराब हो रही हैं, शांति है, तो फिर आश्रम आ जाते हैं। आश्रम आ जाते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी वहाँ पे आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आश्रम में बने हैं, वो कितने हैं? हमारे तो सारी फ्रेंड्स हैं, सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली बन चुके हैं, कहीं बेटी कहीं बेटा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे जैसे आपने बताया, तो बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो, पूरी एक्टिविटीज है ना, तो अब जो है आगे आने वाले टाइम में आप क्या चाहते हो उन लोगों के लिए करना? जैसे होती है ना कि मम्मा होती है, वो अपने बच्चों के लिए कुछ चाहती है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्या, बच्चे अपनी लाइफ खुद ही जिएंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए, ये बताओ। नहीं, आपके जो परिवार वाले जो आपने आश्रम में लोगों ने बनाया, उनके लिए क्या, वो तो सही है, अपनी उनके साथ सुख दुख बांटना और हंसना खेलना। कोई बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करना, कोई को पानी दे देते हैं, कुछ भी ना कुछ काम कर देते हैं, ऐसे किसी की सबके हेल्पफुल बने रहते हैं। तो दादी, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में हम तो क्या फ्री टाइम, हम तो सुबह 12 बजे खाना खा के आते, फिर सो जाते, 4 बजे उठ जाते, फिर चाय का टाइम हो जाता, थोड़ी देर गपशप करते हैं। अच्छा, तो फ्री टाइम ही नहीं होता और फिर थोड़ी तुम्हें हो जाती, ऊपर नीचे घूम लेते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ी बहुत जो आपसी जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी सी लड़ाई होती है उसको कर लेते हैं, उससे टाइम पास हो जाता है। टाइम पास हो जाता है। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत मजा आया मुझे आज आपसे बात करके, और उम्मीद है दर्शकों को भी आया होगा। तो ऐसी जो है हम बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तो एक बार जो है हम चाहेंगे कि इस एपिसोड को हम एंड करें, लेकिन एक मैसेज के साथ। तो दादी जी, जो भी आपको लगता है, जो यंग बच्चे हमें देख रहे हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ बताना चाहें, उनको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको साथ में रखना चाहिए, उनका ये धर्म है, और जो नहीं रखते हैं वो भाई क्या कर सकते हैं, ये तो अपनी अपनी सोच भी होती है बच्चों की।
सोच भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जो अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, तो वो सब चीज़ें। लेकिन खैर इसी बात के साथ जो है हम आज आपसे विदा लेंगे। उम्मीद है आज जो है जिंदा हूँ मैं के सीरीज़ में जो मैंने आपको दादी से मिलाया, उनसे मिलकर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर लगा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में प्यार बरसाना आप लोगों का, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखो ये सारी की सारी स्टोरीज, ये सारे के सारे जो एपिसोड हम आपके लिए लेकर आते हैं, वो इसलिए लाते हैं क्योंकि हम सब इतना अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि हमें नहीं पता होता कि जो हमारे एक्शंस हैं, जो हमारा बर्ताव है, उनसे जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, उनके मन पे क्या बीत रही होगी। तो बस इन सारे एपिसोड्स का जो एक निष्कर्ष है वो यही है कि आपको उन सभी के मन की बात यहाँ तक पहुंचाना, आप तक पहुंचाना, ताकि आप जो है समय रहते ही चीज जान पाओ, ये फील कर पाओ कि अगर ये सारी चीज उनके साथ हो रही है तो वो क्या फील करते होंगे। क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल हमारे लिए, आपके लिए, कि हम जो है चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर चाहकर भी जो है इन चीजों को नहीं देख पाते जो हमें देखना चाहिए। सो बस ये सारे एपिसोड आपके लिए हैं, तो बिल्कुल अपने फैमिली, फ्रेंड्स और उन सभी लोगों के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है कि एपिसोड्स देखने चाहिए। तो बिल्कुल दादी सभी को जो है राम राम करके जो है हम यहाँ पे विदा लेते हैं।